बरेली के गांव तिलियापुर और मजनूपुर गांव में रहस्यमयी बुखार अपने पैर पसार चुका है। स्थानीय लोग अनजाने बुखार के डर में जीने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव के लोग घर में ही अपने बच्चों और परिजनों का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब यह जानकारी हुई कि गांव में अनजाने बुखार का जाल फैला है, तो निरीक्षण के लिए टीम जरूर गई, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी कर वापस लौट आई। लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति भी नाराजगी है। अनजाने बुखार पर सीएमओ विनीत कुमार शुक्ला का कहना है कि जैसे ही बुखार की जानकारी हुई, तत्काल टीम भेजी गई थी, लेकिन अब तक किसी ग्रामीण में बुखार की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। यह सिर्फ एक अफवाह है। सीएमओ विनीत शुक्ला का यह भी कहना है कि जिन 18 लोगों की गांव में मौत हुई है, उन लोगों की मौत का कारण पता किया जा रहा है। उसके अलावा सीएमओ ने यह भी बताया कि हमने गांव में डेंगू, मलेरिया और कोरोना की जांच भी कराई थी, जो कि निगेटिव आई है। गांव में जो बीमारी है वो बुखार है मेन, और बुखार जब हॉस्पिटल जाते हो, इलाज कराते हो, तो डेंगू साबित होता है, और डेंगू से ही बीमारी ये बढ़ी है और पूरे गांव में चल रही है बुरी तरह से। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। काफ़ी लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। अब जैसे जी लड़का कल मर गया, नौजवान था साहिल, तो इस तरह से जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 20-22 हो चुकी है। तो अब तक किसी बड़े अधिकारी ने हमने अपने बेटे को भेजा सीएमओ के पास और डीएम के पास, तो सीएमओ ने ये कहा कि आप लोग डेंगू बता रहे हो, डेंगू है ही नहीं जिला बरेली में। हंसने लगे, और मतलब डॉक्टरों की टीम तो उन्होंने यहाँ भेजी, वो सर्वे करके गई घर घर, जहाँ जहाँ जो बीमारी हुई है, जो मरे हैं लोग, उनसे मालूमात करी, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ बुखार से मरे और डेंगू से मरे। अपने अपने प्रमाण पत्र दिखाए, जो उनके जांचें हुई थी, डेंगू की जांच जो होती है, उस रिपोर्ट को दिखाया उन लोगों ने, उन डॉक्टरों को। उसके बाद वो लोग यहाँ कुछ देर बैठे और उसके बाद चले गए। लेकिन वो अब तक ना कोई छिड़काव हुआ है, ना कोई मच्छर की मारने की दवा छिड़की गई है, ना कहीं कोई सुनवाई है। अब तक कितनी मौतें हो चुकी लगभग? 20-22 मौतें हो चुकी। क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाई अब तक? सबसे पहले ही बात मैं ये कहूँगा कि कोई रहस्यमय बुखार नहीं है। रहस्यमय बुखार तो जब कहेंगे जब कोई ऐसा बुखार हो जिसका कोई कारण पता न चले। तो रहस्यमय बुखार वाली बात पूरी तरह असत्य, निराधार और अफवाह है। ये सूचना मिलने पर मजनूपुर में टीम भेजी गई थी। 29 तारीख को मजनूपुर में टीम भेजी गई थी, जिसमें वहाँ कुल मिलाकर इन्होंने मलेरिया के लिए 17 लोगों की जांच की, सभी निगेटिव आई। कोविड के लिए 27 लोगों की जांच की, वो भी सभी निगेटिव आए। टाइफाइड के लिए 15 लोगों की जांच की, डेंगू के लिए एक व्यक्ति की जांच की, सभी निगेटिव आए। वहाँ 2 महीने में 18 जो मृत्यु हुई, उन सबकी लिस्ट करके उनका मृत्यु का कारण पता करा गया। कोई बुखार से मृत्यु नहीं हुई है मजनूपुर में। उससे अगले दिन 30 तारीख को तिलियापुर में भी मैंने टीम भेजी थी। तिलियापुर में 40 बुखार के रोगी थे, उन सबका मलेरिया का टेस्ट किया गया, कोई मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया। 22 और लोगों को भी बुखार के अतिरिक्त जब टीम गई थी तो 22 और लोगों का भी परीक्षण किया गया। टीम में डॉक्टर AK त्रिवेदी साहब थे, लीलाधर थे हेल्थ सुपरवाइजर, और मीनाक्षी ANM थी। पिछले 1 माह में कोई भी बुखार से डेथ नहीं हुई है। 1 माह में कोविड-19 के लिए 36 लोगों का टेस्ट। इस गांव में लगभग 24 मौतें हो चुकी। कब्रिस्तान में देखिए, नई नई कब्रें दिखाई देंगे आपको। अस्पताल कर्मचारियों के मुताबिक जहां पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करते हैं मरीज, वहां पर डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड बताया जाता है। लेकिन इस तरीके से कंट्रोल ना होना ये एक चिंता का विषय है। पूरा गांव हमारा कहाँ भेज रहे हैं? जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हमारे गांव के बारे में। इस तरीके से अगर लोग मौत का आंकड़ा बढ़ता गया तो गांव कहाँ पहुंच जाएगा हमारा? कुछ नहीं। ब्लॉक कर्मचारी कभी आए थे और उन्होंने बस गोली बोली बांटी और उसके बाद चलते बने। इस तरीके से अगर इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता गया तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हमारा गांव कहाँ पहुँचेगा? क्या गांव से पलायन करना ही जरूरी होगा? 24 मौतें कितने टाइम में हो चुकी हैं? ये सब 2 महीने के अंदर अंदर हुई हैं। अभी तक किसी से अधिकारी से डीएम साहब को अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, उनके स्टाफ ने फ़ोन उठाया। सीएमओ साहब को 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था कि अभी बात करते हैं। इस तरीके से होता है तो टालम टोल, क्योंकि क्या इसकी सज़ा मिलनी कि जो मुस्लिम गाँव है? इसकी सज़ा भी हो सकती है संभवतः।
अगर इसमें प्रशासन मौन धारण कर रहेगा तो ऐसे गांव में आंकड़ा बढ़ता रहेगा मौतों का। आप इसके लिए कोई ना कोई कोशिश करिएगा। आज जो बीजेपी कार्यकर्ता है और आपने विधायक वगैरह सांसद से किसी से कोई बात की इस बारे में? विधायक सांसदों को फ़ोन कहाँ लगते हैं? अगर विधायक और सांसद जी से शिकायत करी जाए तो उनका फ़ोन कहाँ लगते हैं? उनके प्रतिनिधि से बात हुई थी सांसद जी के, बोले सांसद जी बाहर हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, उनसे बात हुई थी बशारत मियाँ, तो बोले सांसद जी बाहर हैं इस समय। मैं इस बारे में खूब अच्छी चर्चा करने को था। विधायक जी का तो फ़ोन विधायक जी का फ़ोन है, विधायक जी तो फिर जिस तरीके से डील कर रहा है उस तरीके से डील कर रहे हैं। कोई सुनने को राजी नहीं है। गांव में बुरे हालात है, इस पर बस अस्पताल भरे हुए आला हजरत अस्पताल में देखिए 15 से 20 मरीज मिलेंगे हमारे गांव के। लगभग 200 के आंकड़े पे हैं हम लोग बीमारी के मामले में। हॉस्पिटलों में भर्ती है, कुछ लोग यहीं लोकल मरीज डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं, जिसकी जैसी पोजीशन है वो वैसे ट्रीटमेंट करा रहा है अपना। ये कोई पता नहीं है। 14 दिन मैं भी अभी हॉस्पिटल में रह के आया हूँ आला हजरत में, 7 दिन। तो डेंगू ही मुझे खुद बताया उन्होंने, और डेंगू ही बता रहे हैं सबको, ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। डेंगू में जिसको जा रहा है प्लेटें कम, और 2 महीने में कम से कम 20 मौतें हो चुकी, और हर घर में 2-4 कम से कम 200-250 लोग इस टाइम बीमार हैं, और 60-70 लोग करीब भर्ती हैं अभी। ये छोटे छोटे अस्पतालों में बरेली में 50-60 करीब भर्ती हैं, आला हजरत में करीब 15-16 इस टाइम भर्ती हैं। तो किसी आला अधिकारी से बात हुई, भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिन बिलाप के डॉक्टर आए, ऐसी खाना पूरी करके चले गए अपनी।